Good morning, students. So, we are back with one more video lecture. This is video lecture number 9 of class 9th mathematics. Right? Dear students, as you all know that last time when we meet, we were discussing about chapter number 12, Heron's formula. उस हेरॉन्स फॉर्मूला में 2 एक्सरसाइजेस हैं, पता होगा आपको, पिछले वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे आपने. उन वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपने देखा हो तो एक ही फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने का, हेरॉन्स फॉर्मूला. एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही एक फॉर्मूला था. तो पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड थी. दूसरी एक्सरसाइज का टॉपिक था, टाइटल था टॉपिक का, एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का एरिया ढूंढने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में वो था. तो अब जो हम आगे के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसी एक्सरसाइज 12.2 को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं. आपको पता होगा उस एक्सरसाइज 12.2 में टोटल 9 सम्स हैं, जिसमें से नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं. कुल मिला के 3 ही सम्स बाकी हैं, 6, 7, 8, बिकॉज 9th one is not to be done. So only 3 sums are remaining in this exercise. So come, let's start this remaining 3 sums and let's complete this chapter. Question number 6 says, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है an umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 color. एक अम्ब्रेला है, नेक्स्ट स्लाइड में अभी फोटो आएगा, देखिएगा. उसके अंदर 10 ट्राइंगल शेप के कपड़े ज्वाइन करके बनाया हुआ है. तो हमको तो इनको यही मानना है कि हमारे पास 10 ट्राइंगल हैं. 10 ट्राइंगल में 2 कलर हैं, मतलब 5 ट्राइंगल एक कलर के, मान लीजिए रेड, 5 ट्राइंगल दूसरे कलर के, मान लीजिए ब्लू. ईच पीस मेजरिंग 20, 50 एंड 50. हर ट्राइंगल का मेजरमेंट तीनों साइड दी हैं 20, 50, 50. इसको देख के हमको हेरॉन फॉर्मूला की याद आनी चाहिए. हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. हर कलर का कितना कितना कपड़ा चाहिए होगा ऐसी अम्ब्रेला बनाने के लिए. तो आइए इस सम को सॉल्व करते हैं. So here is the solution of this question number 6. Look it onto your screen. You can see one umbrella. You can see 5 triangles in that umbrella. Sorry. One of black color, one of white color. You can see 5 triangles. So you have to imagine there are 5 more triangles also back side, but it cannot be shown in the picture. इसलिए सिर्फ 5 ट्राइंगल दिखाए गए हैं यहाँ पे. हमको तो एक समय एक ही ट्राइंगल की बात करनी है. तो आइए हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं. 3 साइड्स दी थी 20, 50 एंड 50. यहाँ पे जो आपके सामने सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है वो हो सकता है थोड़ा शॉर्ट में लिखा हो, जैसे कि हम नॉर्मली लिखते हैं, बट आपको तो अपने हिसाब से लिखना है. आई होप अब आपको आ गया होगा, क्योंकि तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर है. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 50, c इक्वल्स टू 50. फिर ढूंढना चाहिए s. तो देखिए सॉल्यूशन में यहाँ s लिखा हुआ है, सेमी पेरीमीटर s इक्वल्स टू 20 प्लस 50 प्लस 50 बाई 2. सो आंसर आता है 120 बाई 2, मतलब 60. तो s आ गया 60. s आ जाता है, फिर क्या करते हैं हम, एरिया ढूंढते हैं. तो देखिए एरिया ढूंढने का फॉर्मूला लिखा है नीचे, वही अपना वाला फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. फिर नेक्स्ट स्टेप में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, मतलब 60, फिर पहले ब्रैकेट में 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 20. अब इन सब को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 60 तो 60 रहेगा, 60 माइनस 50 10 बन जाएगा, दूसरा ब्रैकेट भी 10 बन जाएगा, तीसरा ब्रैकेट 40 बन जाएगा. तो कुल मिला के जो आंसर आएगा अंदर, ये सारे नंबर्स, उन सब को तोड़ेंगे. आई होप आपको याद होगा, करीबन करीबन 10-12 सम्स ऐसे मैंने आपको सिखाए हैं. जैसे 60 को तोड़ना हो तो कोई लिखे 10 इंटू 6, कोई लिखे 12 इंटू 5, कोई लिखे और कुछ 2 इंटू समथिंग समथिंग. मतलब कैसे भी आप तोड़ सकते हैं इन नंबर्स को, और फिर उनकी आप पेयर बनाए, जोड़ियाँ बनाए. आपको याद होगा जिनकी जोड़ी बने वो बाहर निकलता है, जोड़ी नहीं बने वो अंदर रह जाए. तो ऐसी प्रोसेस करेंगे तो बाहर जो निकलेंगे नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन मिला के फाइनली बनेगा 200, जो यहाँ रेडीमेड आंसर दे दिया है. यहाँ वो स्टेप नहीं दिखाया जो हम नॉर्मली दिखाते हैं.
और अंदर कौन कौन रह जाएगा, जब आप जोड़ी बनाएंगे तो पता चलेगा, एक 2 रह जाएगा और एक 3 रह जाएगा, मतलब अंदर 6 रह जाएगा। सो फाइनल आंसर आ गया 200√6, है ना। तो ये आंसर आया एक ट्राइंगल का। ऐसे हमारे पास कितने ट्राइंगल हैं टोटल अम्ब्रेला में? 10। लेकिन 10 में से 2 कलर के 5-5 थे, और क्वेश्चन क्या पूछा था, हर कलर का कितना कितना कपड़ा चाहिए होगा। तो ये जो आंसर आया है 200√6, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 टुकड़े हैं एक कलर के। सो 200√6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट लाइन, तो आंसर आएगा 1000√6। तो बस ये आंसर आ गया, मतलब हर कलर का 1000√6 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। तो ये है इसका आंसर। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ डायगनल 32 सेंटीमीटर। एक काइट है, अगले ही स्लाइड में आपको पिक्चर आएगी, जो स्क्वायर शेप में है। उसका एक डायगनल, वैसे 2 होते हैं बट कोई एक डायगनल 32 है। वैसे स्क्वायर में दोनों डायगनल सेम होते हैं, तो दोनों 32 ही होते हैं। एन आइसोसेलस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन द फिगर। तो काइट में ऊपर स्क्वायर है, नीचे एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड सेम हो और वो 6 हो और उसका बेस 8 हो। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ यूज्ड इन इट। हर शेड का कितना पेपर यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए पहले उसकी पिक्चर देखते हैं काइट की, और उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो ज़्यादा आइडिया आएगा कि तीनों टाइप का कितना कितना यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे एक काइट ड्रॉ की है। काइट में देखिए नंबर 1, 2, 3 करके दिया हुआ है। 1 और 2 नंबर दोनों मिला के एक पूरा स्क्वायर बनता है, और नंबर 3 जो है वो नीचे ट्राइंगल है आइसोसेलस। तो हमको पूरी काइट का एरिया ढूंढना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर स्क्वायर का एरिया ढूंढना पड़ेगा, नीचे उसका ढूंढना पड़ेगा अलग अलग से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि हर टाइप का कितना पेपर चाहिए। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, प्लस नहीं करना तीनों को, क्योंकि अलग अलग ही पूछा है। सो विल फाइंड देम सेपरेटली। तो सबसे पहले आइए स्क्वायर की बात करते हैं। सो सी द आंसर, एरिया ऑफ स्क्वायर, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर। Remember this formula, area of square is equals to half into diagonal square. तो half will remain half. What is diagonal? 32. तो देखिए नीचे स्टेप में 32 स्क्वायर, मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 32। अब अगर आप कट करेंगे तो 2 16 होता है, तो 2 16 आएगा और 16 के साथ 32 मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा ये 512। तो 512 जो आंसर आया वो पूरे स्क्वायर का है, मतलब पार्ट 1 भी आ गया, उसके अंदर पार्ट 2 भी आ गया, लेकिन दोनों पार्ट तो इक्वल होते हैं, स्क्वायर है तो दोनों पार्ट का कितना कितना होगा। तो इस 512 को 2 से डिवाइड कर दें, इसलिए नीचे लिखा है एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड शेड। सो 512 बाई 2 इज 216, सो 256। सो 256 हुआ पार्ट 1 का, 256 हुआ पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए। अब बाकी बचा सिर्फ पार्ट 3, विच इज़ वेरी सिंपल। मैं ना भी बोलूँ तो आप समझ जाएंगे। इट इज़ ट्राइंगल आइसोसेलस, 2 साइड कौन कौन सी हैं, 6 and 6, और एक है 8। सो 6, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 8। फिर जैसे नॉर्मल सम करते हैं वैसे ही करना है। सो देखिए सबसे पहले h ढूंढा है, 6 + 6 + 8 बाई 2। सो आंसर आएगा 10। 20 बाई 2 इज 10। फिर वो फॉर्मूला √s, s - a, s - b, s - c वाला, ये सारी प्रोसेस आप करेंगे जो आपको आसानी से करनी आती है, तो आंसर आएगा 8√5। अंदर बच जाएगा 5, बाकी 2 की 3 बार जोड़ियाँ बाहर आएंगी, 2 × 2 × 2। सो आंसर विल बी 8√5। आपको आपका आंसर यहीं छोड़ देना है। उन लोगों ने जो आखिरी 2-3 लाइन लिखी हैं √5 की जगह फिर लिखा है 2.24, no need to do anything. So what will be your last answer here? जो नीचे से चौथी लाइन है 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। You leave your answer here. No need to write down the last 3 lines. So आंसर आ गया
काइट का पहला पार्ट था 256, ऊपर आया था आंसर, दूसरा पार्ट भी 256 और तीसरा पार्ट 8√5. So that is your final answer. So this was question number 7. Now let's go to the last one, that is question number 8. Question number 8 says a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. फ्लोर के ऊपर, ज़मीन के ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं. कितनी? 16 टाइल्स. देखिए पिक्चर दिया गया है. हर एक टाइल्स जो है वो ट्राइंगल शेप की है. सो यही हमारे लिए मैटर करता है. तो मतलब 16 ट्राइंगल्स हैं टोटल. हर एक की साइड कितनी कितनी है? 9, 28 एंड 35. मतलब ये हमारे लिए हो जाएंगे A, B और C. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना खर्चा आएगा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्राइस हो 50 पैसा. इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे. पहले तो जो हमको आता है वो करते हैं. A = 9, B = 28, C = 35. सो लुक एट देयर. सबसे पहले S ढूंढा है. S = 35 + 28 + 9/2. सो 72/2. सो आंसर आएगा 36. सो लुक एट द सॉल्यूशन. S दिया हुआ है 36. S मिल जाए फिर क्या करते हैं? प्रोसेस पता होगी आपको. क्या करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल S - A, S-B, S-C, वही प्रोसेस करनी है फिर से. जब आप ये सम करें तो डोंट लुक एट द सॉल्यूशन, यू सॉल्व द सम बाय योर ओन. अपने हिसाब से सॉल्व करें. सो सारी वैल्यू पुट करेंगे. S is 36, S - A is 36 - 35, then 36 - 28, then 36 - 9. सो एवरीथिंग ये प्रोसेस आप जानते हैं. करते करते लास्ट आंसर विल बी 36√6. क्या लिखेंगे? 36√6. ओके. नाउ 36√6 इज योर आंसर ऑफ हाउ मेनी ट्राइंगल? 1 ट्राइंगल. ऐसा एक ट्राइंगल का ये आंसर है. आप वो 2 लाइन ना करें जो 36√6 के नीचे लिखी हैं. 36 × 2.45, 88.2, ये आप ना करें. आप कहाँ छोड़ दीजिएगा आंसर को? 36√6 पे आंसर को छोड़ दीजिए. अब अगला स्टेप वो लिखना है आपको जो नीचे लिखा है. एरिया ऑफ 16 टाइल्स. क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ 16 टाइल्स. जब लिखेंगे एरिया ऑफ 16 टाइल्स तो ऊपर जो आंसर आया था 36√6, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है उससे 16 से. तो 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 576. मैं रिपीट करता हूँ. ऊपर आंसर क्या आया था? 36√6. फिर मैंने वो 2 लाइन लिखने को मना की थी. तो उस 36√6 को आपको मल्टीप्लाई करना है 16 से, क्योंकि ऐसी एक नहीं 16 टाइल्स हैं. तो 36√6 मल्टीप्लाई बाय 16 ऐसा आप लिखेंगे यहाँ पे. जो यहाँ लिखा है ना एरिया ऑफ 16 टाइल्स इक्वल्स टू 16 लिखा है तो आप 16 ही लिखेंगे. मल्टीप्लाई बाय 88.2 नहीं लिखेंगे आप. आप क्या लिखेंगे? 36√6 जो ऊपर आपका आंसर आया है. तो फिर इक्वल्स टू करके जो ये लिखा है आंसर 1411.2, ये 1411.2 नहीं आएगा. आपका आंसर आएगा 576√6. 576 फिर रूट के अंदर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना करके आपको छोड़ देना है. फिर नेक्स्ट लाइन लिखनी है आपको कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 50 पैसा. ऐसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसा. तो हमारे पास कितना है? 576√6. तो आप लिखेंगे नीचे की लास्ट लाइन. आप क्या लिखेंगे लास्ट लाइन? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग. ये आप ये नहीं लिखेंगे 1411 वाला. आप लिखेंगे 576√6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इक्वल्स टू 576√6 मल्टीप्लाई बाय 0.50. मतलब जहाँ 1411 वाला डिजिट है उसकी जगह आप लिखेंगे 576√6 मल्टीप्लाई बाय 0.50. तो उन लोगों का जो आंसर आया है 700 एंड समथिंग वाला वो नहीं आएगा. आपका आंसर आएगा यहाँ पे 288√6. 288√6 ये होगा आपका लास्ट आंसर, सबसे लास्ट आंसर 288 और √6. ओके. तो ये था लास्ट 8 सम्स.
तो स्टूडेंट्स विद दिस वी वाइंड अप दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो वी वाइंड अप दिस चैप्टर ऑल्सो, यहीं पे चैप्टर पूरा भी होता है। ओके, सो अगली बार जब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। हमने इन वीडियो लेक्चर्स के दौरान 2 चैप्टर्स पूरे कर लिए, एक 14 स्टैटिस्टिक्स और एक ये 12th हेरोन्स फॉर्मूला। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन विल वी मीट we'll start one more new chapter. Okay, so till the time, thank you so much, have a very good day, take care of yourself, and yes, stay home, stay safe. Thank you.